अगर निदा खान सच्ची थी तो वो भागी क्यों? जो टीसीएस कंपनी है लेंसकार्ट, तो मैडम लेंसकार्ट के मालिक का सुनिए, हिंदू जितने धार्मिक प्रतीक चिन्ह थे उनको बैन किया गया था कंपनी में। नहीं मैडम, धार्मिक उनको हिजाब पहनने की अनुमति क्यों? मैडम आप तो सुनिए, काले कपड़ों में आ जाए, चेहरा गिर गया, उसका नाम ले लिया निदा खान, मुस्लिम करके उसको छोड़ नहीं सकते। देखिए ये तो लोगों का कहना है। देखिए अगर इतना ही डर है तो वो इंडिया के अंदर रह कैसे रहे हैं फिर? मतलब हिंदुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र है, जांच का विषय है। टेरर फंडिंग जो है वो इस्लामिक कंट्रीज के द्वारा आ सकती है। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं सीधे ये कैसे हो सकता है? ये वैसे ही हो मतलब सकता है। कम्युनिटी को लेकर क्या मुस्लिम होने की वजह से क्या वो सीधे टेरर फंडिंग हो जाएगा सीधे? मैं तो यहाँ पे बोलूंगी ये कॉर्पोरेट जिहाद हो रहा है। बिल्कुल कॉर्पोरेट जिहाद मतलब और कैसे एग्जांपल है कॉर्पोरेट जिहाद का? मतलब हिंदू कभी भी प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं हो सकता। तो आप एक एक बात बताइए, प्रॉब्लम क्रिएटर कौन होगा? जो सभी को मानता है या जो सिर्फ एक को मानता है? मतलब शिकायत कहाँ जाता है? शिकायत कहाँ जाता है? आप बोले शिकायत वाला, शिकायत कहाँ जाएगा? वो भी बताऊंगी मैं आपको, वो भी बता रही। वो तो उसका पर्सनल मैटर है ना मैम, आप किसी को क्या लेके आ रहे हैं? बिल्कुल पर्सनल मैटर नहीं है। यहाँ पे ऐसी खबरें सामने आती हैं जैसा टीसीएस में हुआ है या लेंसकार्ट में हुआ है, तो मैं सोचती हूँ ऐसे संगठनों का आगे आना बिल्कुल बनता है। नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। देश के अंतर्गत बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया है लेंसकार्ट को लेकर और टीसीएस को लेकर। उसी को लेकर बातचीत करेंगे। एक पक्ष है हिंदू और दूसरा पक्ष है मुसलमान। तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है जो कि यहाँ पर चुनाव के, वेस्ट बंगाल में चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर, असम के चुनाव हो गए चुके हैं और 2027 में फिर से यहाँ पर चुनाव आने वाले हैं। तो एक नैरेटिव गढ़ा गया है। उनका कहना है कि यह षड्यंत्र है और इसके तहत इसका कार्रवाई की जा रही है। हिंदू संगठनों और बजरंग दल को लेकर बातचीत की जा रही है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मैडम फिर से जुड़ी हैं। तो मैडम से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कहना है इनका। मैडम, देश के अंतर्गत जो निदा खान है जो कि भाग चुकी है, पुलिस उसके पीछे लगी पड़ी है, लेकिन देश की मीडिया ने 8 थे 8 को सीधे 108 कर दिया। और उसके बाद ये जो अचानक ये मुस्लिम पक्ष है उनका कहना है कि एक आपसी सहमति थी, आपसी ये एक रिलेशन था, उसके रिलेशन को इतना बड़ा बखेड़ा बना दिया गया है। ये कोई एक टारगेटेड किया गया है मुस्लिम पक्ष को, एक षड्यंत्र रचा गया है, पॉलिटिकल नैरेटिव गाड़ने की कोशिश की गई है। और ये कोई उनका कहना है कि साफ और साफ तरीके से एक नैरेटिव है। देखिए अगर ये एक नैरेटिव है तो जो पुलिस के द्वारा 40 दिन से जो कार्रवाई की जा रही है, छानबीन की जा रही है, वो क्या है? पुलिस, ऐसा तो नहीं कि पुलिस के पास कोई काम नहीं है, वो खाली भी कुछ भी कर रही है। जब उसकी शिकायत की गई होगी पुलिस में, जब उनके पास जानकारी आई होगी पुलिस के द्वारा, तभी उन्होंने कार्रवाई की होगी। लोग तो मुस्लिम पक्ष तो ये भी कह रही कि हाँ, बजरंग दल और हिंदू संगठन, जब भी बजरंग दल कोई अपराध करती तो पुलिस सुनसान रहती है, फिर ऐसा कैसे है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। बजरंग दल अपराध करती है, ये सीधे सीधे हिंदू संगठनों को इसमें खींचने की कोशिश की जा रही है, इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए। जहां पे हिंदुओं की बात आती है तो बोल दिया जाता है ये इनके द्वारा किया जा रहा है या उनके द्वारा किया जा रहा है। देखिए सीधा सा मामला है। यहाँ पे आप ये चीज बोल के किसी को न्याय दिलवाने से रोक नहीं सकते। अगर निदा खान सच्ची थी तो वो भागी क्यों? उसने जरूर कुछ ना कुछ अपराध किया होगा, तभी वो भागी है, तभी वो पुलिस की कार्रवाई से डरी है। अगर वो सच्ची होती तो सीधे सीधे पुलिस के पास जाती। तो उनको भारत की कानून व्यवस्था पे विश्वास ही नहीं रह गया, इसका मतलब जो वो बोल रहे हैं। नहीं मैडम, भारत के कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं तो मुस्लिम पक्ष का तो साफ कहना है कि भारत के कानून व्यवस्था पर कैसे विश्वास रहेगा। यहाँ तो देश की मीडिया ही यहाँ पर जो है कानून बन जाती है। 8 का सीधे 108 कर दिया उन्होंने। देखिए गुनाह भले एक के साथ क्यों ना किया गया हो, गुनाह होता है। अब ये मीडिया अगर बोल रही है 108 है या जो भी है, वो कार्रवाई का विषय है, उस पर जांच का विषय है, उस पर जांच होगी। अब अगर एक के साथ भी ये हुआ है तो बहुत गलत चीज है। हमेशा हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है। टारगेट कहने का मतलब है कि जो टीसीएस कंपनी है या एक और कंपनी का नाम आ रहा है अभी हाल ही में, लेंसकार्ट, उन्होंने ये बोला जा रहा है कि उन्होंने हिंदू जितने धार्मिक प्रतीक चिन्ह थे उनको बैन किया गया था कंपनी में उनके द्वारा, और दूसरी कम्युनिटी के जो भी धार्मिक चिन्ह हैं वो खुलेआम वो लोग यूज कर रहे हैं उस चीज को। तो जांच का विषय तो ये भी है।
तो इसमें तो हिंदू पक्ष भी बोल सकता है। नहीं मैडम, नहीं, धार्मिक देखिए इसमें- ये आप प्रतीक चिन्ह की, मैडम आप प्रतीक चिन्ह की जो बात कर रही, प्रतीक चिन्ह का कहने का मतलब है आपका, तो प्रतीक चिन्ह जो टीका आप बता रहे, टीका लगाते हैं, ये लगाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल, उसमें भी तो बैरेट के अंदर हेड के ऊपर जो है टीका लगाना मना होता है मुस्लिम पक्ष से, ये भी कह देगी। लेकिन उनका एक सर्वधर्म स्थल होता है, वहां पे बकायदा वो लोग टीका भी लगाते हैं, वो लोग पूजा भी करते हैं। तो वही चीज कंपनियों में भी होना चाहिए। फिर अगर एक पक्ष को आप मना कर रहे हो और दूसरे पक्ष को खुली छूट दे रहे हो, तो ये गलत चीज है। जैसा कि आपने भी सुना होगा, लेंस कार्ड के अंतर्गत जो हिंदू प्रतीक चिन्ह है उनके लिए मना था। लेडीज को, औरतों को सिंदूर लगाने से मना था, बिंदी लगाने से मना था, चूड़ियां पहनने से मना था, और जो जेंट्स हैं उनको कलावा पहनने से मना था, टीका लगाने तो से मना मैडम था। लेंस कार्ड के मालिक का सुनिए, आप खुद देख लीजिएगा, वहां पे एक कर्मचारी था, वो खुद सामने आया है और लेंस कार्ड के अंतर्गत उन्होंने बोला है कि मेरे सामने शर्त रखी गई थी कि आप अपनी शिखा काटिए और तिलक लगाना बंद कीजिए, तभी आप इस कंपनी में काम कर सकते हैं। तो ये चीज दूसरे धर्म के साथ क्यों नहीं? उनको हिजाब पहनने की अनुमति क्यों? और आपने कहीं देखा है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लेडीज आती हैं वो बुर्का पहन के अपनी ड्यूटी करती हैं? आईपीएस हैं या जो कोई भी आईपीएस ऑफिसर है या आईएएस ऑफिसर हैं या आर्मी के अंतर्गत जो ऑफिसर हैं या आर्मी के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं, वो वहां पे वो ड्रेस पहनते हैं, ना कि हिजाब पहन के जाते हैं। तो यही चीज और जगह भी होनी चाहिए, चाहे स्कूल है चाहे कॉलेज है। अगर एक ड्रेस कोड है तो एक ही होना चाहिए सबके लिए। ये नहीं कि हिंदू पक्ष को आप मना कर रहे हैं कि भाई आप टीका भी हटा दीजिए, आप बिंदी भी मत लगाइए, आप सिंदूर भी मत लगाइए, आप मंगलसूत्र भी मत लगाइए, लेकिन दूसरे पक्ष को आप खुली छूट दे रहे हैं कि पूरा वो हिजाब पहन के आए। मैडम आप तो काले, सिर्फ नहीं सुनिए, काले कपड़ों में आ जाए और वहां पे आप उनकी चेकिंग वगैरह भी नहीं कर सकते। हिंदुओं की आप खुलेआम चेकिंग करते हैं। हिंदू, मैंने कई परीक्षा केंद्रों में देखा है कि लड़कियों के बाल खोल दिए जाते हैं, ठीक है, उनकी चूड़ियां उतरवा दी जाती है, मंगलसूत्र उतरवा दिया जाता है, लेकिन दूसरे पक्ष के जो होते हैं वो हिजाब में चले जाते हैं। वो अंदर क्या ला रहे हैं क्या नहीं ला रहे, कौन जांचेगा उस चीज को? मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो मुस्लिम पक्षी स्कूल में जो हिजाब पहनकर आती हैं और इधर जो पहनते पूरा काला कपड़ा पहनती मुस्लिम महिलाएं जो मोहतरमा है वो पहनती, आपके कहने का सीधा मतलब है कि उनको बंद होना चाहिए, स्कूल में बंद होना। आपके कहने का मतलब है कि उसमें कुछ वेपन छिपा के ला सकते हो? जी बिल्कुल हो सकता है। ये बहुत गंभीर बातें कर रही बिल्कुल, मैडम आप। कुछ भी हो सकता है। अब उनको चेकिंग करने का अधिकार तो है ही नहीं। आप अगर उनको चेक करेंगे तो फिर उनके धर्म के ऊपर बात आ जाएगी। आप हिंदुओं के साथ अत्याचार करते हैं, हिंदुओं के साथ कोई कंपनी अपने थोपती है तो वो अत्याचार नहीं है। लेकिन दूसरे पक्ष की बात आती है तो आप लोग बोलते हैं कि भाई अत्याचार हो रहा है उनके साथ। अगर एक सबके लिए एक समान चीज है तो उनके लिए इतनी सहूलियत क्यों? मैडम देखो, आप निदा खान की बात करिए, इतना आप सब कुछ बोल दिया आपने। अगर इतना ही मतलब अगर इस टाइप का जो नैरेटिव लग रहा है ना, मुस्लिम पक्षी बोल रही कि नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, तो मीडिया के अंदर के जो हिंदू थी, जो अश्वनी नाम का जो बताया जा रहा है, तो उसका नाम आखिर क्यों नहीं लिया? वो हिंदू है इसलिए उसका नाम छिपा दिया गया। अपराधी तो अपराधी है ना, उसका नाम क्यों नहीं लिया गया मीडिया के अंदर? उसका चेहरा क्यों नहीं दिया, उसका नाम क्यों लिया? निदा खान का ही नाम आखिर क्यों लिया गया? देखिए, निदा खान का नाम लिया गया है तो वो कोई एक पर्सन तो अकेले नहीं ले रहा है। और जहां तक अश्विनी की बात है तो उसको जेल में डाल दिया गया है। अब वो हिंदू है करके ऐसा तो नहीं कि उसका बचाव किया जा रहा है। मैडम जो आप ये बोल रही हैं कि चलो हटाओ, हम मान लेते हैं यहाँ पर उसका अश्वनी की बात, चलो जेल में डाल दिया, लेकिन मैटर यहाँ पर हो रहा है मुस्लिम पक्ष का। तो यहाँ पर ये कहना है कि वो तो सीधे अशोक खरात की बात कर रहे हैं, अशोक खरात की फाइल की बात कर रहे हैं। तो अशोक खरात के लिए क्या किया, उसमें कहाँ गया, उसका नाम क्यों नहीं उछाला गया? ये अशोक खरात की जो फाइल है उसको बंद करने के लिए, अशोक खरात की फाइल को बंद करने के लिए एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, एक षड्यंत्र रचा गया, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये चीज नहीं बोल सकते कि उसको वो करने के लिए, देखिए उसका मैटर चल रहा है, वो मैटर है ही है, उसके वो जांच का विषय है और वो जांच हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो गुनहगार नहीं है। देखिए, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और उसको भी मिल रही है सजा। मीडिया में आया था उसके बारे में भी, ठीक है, तो उसकी भी जांच की जा रही है। उसके बारे में भी क्या कहते हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं किया गया कार्रवाई जो है, तो ये चीज सही नहीं है। जो अगर गलत है वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम करके उसको छोड़ नहीं सकते। अगर निदा खान गलत है तो वो भागी क्यों? वो सामने आना चाहिए उसने,
ठीक है। तो मैडम निदा खान को डर भी तो लग सकता है ना, डर एक मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एक डर का माहौल बना दिया गया है और डर के कारण कहीं उसका लिंचिंग हो सकता है, कुछ हो सकता है, डर के कारण भागी हुई है, देखिए ये भी तो लोगों का कहना है। देखिए अगर इतना ही डर है तो वो इंडिया के अंदर रह कैसे रहे हैं फिर? अगर उनको इतना ही डर है तो वो इंडिया के अंदर कैसे रह रहे हैं भारत के अंतर्गत? भारत तो उनका देश है ना। तो देश है तो देखिए, देश है तो अपनी साथ में आप अगर अधिकार ले रहे हैं तो कर्तव्य भी निभाना चाहिए। अगर भारत के अंतर्गत आप रह रहे, चाहे कोई भी धर्म है, तो आप अधिकार लेने के लिए आप आ जाते हैं, और जहां कर्तव्य की बात आती है तो आप भाग जाते हैं, आप बोलते हैं हमें डर लग रहा है, ये है वो है। ये कौन सी बात होती है? मैडम जैसे कि आपने टीसीएस को लेकर बात करी, टाटा कंपनी को लेकर, टाटा कंपनी तो अपना बकायदा अपना एक प्रेस रिलीज निकाला कि हमने ड्रेस कोड ये बता रखा। लेंस कार्ड वाला भी, जो लेंस कार्ड का मालिक है, वो खुद बोल रहा है बंसल की जो है हमने ये ड्रेस कोड निकाला है। तो ये कोई मतलब ऐसा मतलब बखेड़, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर की कंट्रीज में ऐसा चलता है, ये चलता वो चलता है, ये तमाम तरीके की बातें उठकर आ रही है। देखिए बाहर की कंट्री में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, इस चीज के बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक इंडिया की बात है, भारत की बात, तो अगर आपने ड्रेस कोड बनाया है तो हमें इसी चीज से ऐतराज है कि ड्रेस कोड अगर बनाया है तो सबके लिए समान होना चाहिए ना। हम ये तो नहीं कह रहे कि हमें छूट दो, उनको मत दो। अरे आप अगर ड्रेस कोड आपका जो है तो वो सबके लिए होना चाहिए। आपने टीसीएस ने या लेंसकार्ट ने इस पे पहले गौर क्यों नहीं किया? ये सीधे सीधे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आप ये नहीं कह सकते मुसलमानों को, नहीं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं को, मैं तो कहूंगी कि हिंदुओं के जो धार्मिक चिन्ह हैं उनका अपमान किया जा रहा है, सीधे सीधे उनको हल्के में लिया जा रहा है, हिंदुओं को हल्के में लिया जा रहा है। हल्के में लेना मतलब धार्मिक चिन्ह से क्या मतलब है आपका? देखिए धार्मिक चिन्ह से मेरा कहने का सीधा मतलब है कि आप एक धर्म को आप दबा रहे हैं, आप उनसे अपनी मनमर्जी करवा रहे हैं, उनसे आप कह रहे हैं कि अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। वहीं दूसरे धर्म के लिए आप बिल्कुल बिछ जा रहे हैं कि वो कुछ भी कर ले, वो हिजाब पहन के आए, ठीक है, वेलकम है, वो कुछ उनका इफ्तारी मनाई जा रही है, हमको दूसरे से ऐतराज नहीं है। आप अगर उनका मना रहे हैं, उनको छूट है, तो दूसरे धर्म हम लोगों को क्यों छूट नहीं है? मैडम आप तो ये कह रहे हैं कि हिजाब भी बंद होना चाहिए स्कूल के अंदर, बिल्कुल होना चाहिए। सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। अगर टीसीएस और लेंसकार्ट इतने ही सच्चे हैं, इतने ही वो हैं, तो उनको सीधे सीधे ड्रेस कोड सभी से मनवाना चाहिए। अगर ड्रेस कोड है तो सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो ड्रेस कोड सिक्योरिटी फोर्सेस के अंतर्गत होता है वही ड्रेस कोड सभी जगह होना चाहिए। बिल्कुल, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के अंतर्गत, पुलिस के अंतर्गत ये चीज मान्य हो सकती है। अगर मुसलमान जो हैं पुलिस में आते हैं तो वो हिजाब नहीं पहनती हैं, जो लेडीज हैं, वही सिक्योरिटी फोर्सेस में है, वो लोग वहां पे नहीं पहनते हैं, तो ये और जगहों पे क्यों? और इसका कारण यही है, सिर्फ यही है कि जो भी ये लेंसकार्ट है या टीसीएस, ये अपना लक्ष्य साधने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कहूंगी इसमें सीधे सीधे टेरर फंडिंग, और ये जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए। ये हिंदुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र है, ये हिंदू धर्म को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश है। मैं तो सीधे सीधे यही कहूंगी। नहीं, आपने बोला कि टेरर फंडिंग आ रही है, तो टेरर फंडिंग कहां से, मतलब कहां से आ सकती है टेरर फंडिंग? ये बहुत बड़ा इल्जाम है आपकी तरफ से कि टेरर फंडिंग कहां से आ सकती है। बिल्कुल, ये जांच का विषय है। टेरर फंडिंग जो है वो इस्लामिक कंट्रीज के द्वारा आ सकती है। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं सीधे सीधे, अभी कुछ समय पहले किसी कंट्री में मैंने वीडियो देखा था, किसी कंट्री में, वहां पे जो दो कपल थे मुसलमान कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले, वो सीधे सीधे बोल रहे थे, उन्होंने सीधे सीधे बोला था। मैडम आप इसमें टेरर फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो टेरर फंडिंग जो है किस प्रकार से आ सकती है? जो बहुत बड़ा एक मतलब ये एक शक आप बता रही हैं, डाउटेबल वाली बातचीत कर रहे हैं कि मतलब टेरर फंडिंग, मतलब वो मुस्लिम है तो वो टेरर फंडिंग हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? ये वैसे ही मतलब धर्म कम्युनिटी को लेकर क्या मुस्लिम होने की वजह से क्या वो सीधे टेरर फंडिंग हो जाएगा सीधे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मुस्लिम होने की वजह से नहीं। यहाँ मैं आम मुस्लिमों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ जो शादी के नाम पे धर्म बदलवा रहे हैं। ठीक है, आपने सुना होगा लव जिहाद, सुना होगा, ठीक है, मैं तो यहाँ पे बोलूंगी ये कॉर्पोरेट जिहाद हो रहा है। बिल्कुल
मतलब कॉर्पोरेट जिहाद कैसे हो गया मैडम? ये क्या देखिए, कॉर्पोरेट जिहाद मतलब बिल्कुल कैसे एग्जांपल है कॉर्पोरेट जिहाद का? ये देखिए, मतलब एक लेंस कार्ट और ये क्या बोलते हैं इसमें हो गया तो कॉर्पोरेट जिहाद हो जाएगा? दो का बिल्कुल एग्जांपल पूरे कॉर्पोरेट को कैसे नहीं दे नहीं सकते देखिए, हैं? हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं लेकिन पूरे नहीं हो सकते ना। पूरे नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लोग भी हैं जो वो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को। कंपनी क्या सो रही थी जब ये चीज हो रहा था कंपनी के अंतर्गत? आप बोल रहे हैं, मीडिया बोल रही है 108, अरे मैं बोल रही हूँ एक के साथ भी कैसे हुआ? जो धर्म है वो पर्सनल चीज होती है, आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। अगर एक को भी जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया है तो ये गलत चीज है। और ये है कॉर्पोरेट, क्या कर रही थी कंपनी? सो रही थी क्या? नहीं मैडम, आपने कन्वर्ट वाली बात करी, कन्वर्जन वाली बात कर रहे हो, तो दिमाग क्या हम हिंदू होते हुए हम इतने हिंदू इतने कमजोर हैं कि हम अपने कन्वर्जन मतलब कैसे भटक जा रहे हैं हम? यानी कि हमारे अंदर खुद लालच है ना, लालची आदमी है ना वो। देखिए बिल्कुल नहीं, मैं लालची की बात नहीं करूंगी। हिंदू देखिए, प्रॉब्लम क्रिएटर कौन होता है? हिंदू कभी भी प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं हो सकता। क्यों? अब आप बोलेंगे कि हिंदुओं को बढ़ा रहे, अरे हिंदुओं को मैं तो सीधे सीधे शिक्षा दी जाती है कि सभी धर्म समान है, हमको सभी धर्मों की सम्मान करने की शिक्षा दी जाती है, हमारे धर्म में खुद सिखाया जाता है। लेकिन दूसरी कम्युनिटी में क्या बोला जाता है कि भाई हमारे धर्म से के अलावा दूसरा धर्म नहीं है। तो आप एक बात नहीं बताइए, नहीं सुनिए, मतलब सुनिए सुनिए, एक बात बताइए, प्रॉब्लम क्रिएटर कौन होगा? जो सभी को मानता है या जो सिर्फ एक को मानता है? मतलब लेकिन सिखाया कहाँ जाता है? सिखाया लेकिन कहाँ जाता है? आप बोले सिखाने सुनिए, वाली, तो वो सिखाया कहाँ जाएगा वो वो? भी बताऊंगी मैं आपको, वो भी बता रही हूँ। लेकिन दूसरे धर्म के अनुसार, बल्कि उनके धर्म में तो शादी को मंजूरी भी नहीं है दूसरे धर्म में, लेकिन फिर भी जो दूसरे धर्म के, चाहे वो मुस्लिम लड़कियां हो चाहे वो मुस्लिम लड़के हो, वो दूसरे धर्म के टारगेट करते हैं और अपने धर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। वो क्या चाह रही थी? वो धीरे धीरे उसको मानसिक रूप से उसको तैयार कर रही थी कि भाई तुम हमारे धर्म में आ जाओ। अच्छा, ओके। ठीक है, उसका शोषण कर रही थी ना, अपने ताकत के बल पर, अपनी कुर्सी के बल पर। ठीक है, जो दूसरे धर्म, मुस्लिम धर्म के लड़कों के द्वारा जो हिंदू लड़कियां हैं उनको टारगेट किया गया, उनको धीरे धीरे बहला फुसलाकर उनको अपने धर्म की ओर खींचने की कोशिश की गई। वो तो उसका पर्सनल मैटर है ना मैम, आप देखिए बीच में वो बिल्कुल क्या लेके आ रहे हैं नहीं मैटर नहीं, को? बिल्कुल पर्सनल मैटर नहीं है यहाँ पे जहाँ पे धर्म की बात आती है या उसकी, तो पर्सनल मैटर नहीं है। ये धीरे धीरे ये चीज होगा। अगर यही चीज हिंदू करे तो आप बोलेंगे फिर कि हिंदू एजेंडा चला रहे हैं या हिंदू वो कर रहे हैं। हिंदू अपना बचाव भी नहीं कर सकता। हम यहाँ पे तो दूसरे को अपने धर्म में लाने की हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो क्या कहते हैं हिंदू है, वो भटके ना बस अपनी राह से। ठीक है, उनको बरगला कर या उनको किसी चीज का लालच देकर या उनको वो करके दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा मैडम, आपने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि एजुकेशन की बात कर रहे थे आप, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये कौन से एजुकेशन की बात कर रहे हैं आप? देखिए एजुकेशन तो हमारी स्कूलों में दी जा रही है, एजुकेशन तो सब कुछ सबको बराबर एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए बिल्कुल, जो स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है वो समान शिक्षा दी जा रही है, लेकिन स्कूलों के अलावा भी जो मदरसे चल रहे हैं वहां पे आपको क्या पता किस प्रकार की शिक्षा उनको दी जा रही है। मैडम मदरसे के लिए तो सरकार खुद प्रमोट कर रही है ना, पैसे दे रही है उनको। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू प्रोपोगंडा चला रहे हैं या हिंदू जो है सरकार हिंदुओं के पक्ष में बात कर रही है? नहीं मैडम, मुस्लिम पक्ष का जब आप मदरसा की बात कर रहे हैं तो आपके मतलब कहने का मतलब है कि मदरसा ही खत्म कर दिया जाए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर भारत में समानता लानी है तो समान शिक्षा होनी चाहिए, समान नियम होने चाहिए दोनों के लिए, सभी पक्षों के लिए, तो इसी से समानता आएगी। नहीं, मदरसा से ऐसी क्या दिक्कत है जो मदरसा से दिक्कत है? मतलब कौन सी समान शिक्षा की बात कर रहे हैं आप? शिक्षा तो सरकार तो खुद प्रमोट कर रही है ना, मुस्लिम के लिए फंड जा रहा है इतना, तो सरकार जब प्रमोट कर रही है तो फिर मुस्लिम को इस प्रकार से उसको नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है? देखिए, सरकार प्रमोट कर रही है या जो भी कर रही है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। मदरसे में जो वो होते हैं मौलवी होते हैं, उनको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, तो सरकार के द्वारा तो ये सब कुछ चलाया जा रहा है। मदरसे के अंदर वो एजुकेशन लेते हैं, चाहे शिक्षा लेते हैं, और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मदरसे से पढ़कर ही लोग यहाँ पर देश के आईएएस और आईपीएस भी तो बने जा रहे हैं। देखिए, मैंने तो कहीं ये एग्जाम्पल नहीं देखा कि मदरसों से पढ़कर कोई आईपीएस निकला है या कोई आईएएस अफसर निकला है। जितने भी आईपीएस आईएएस या जो भी बड़े बड़े विभागों में कार्यरत हैं, वो सभी एक स्कूली शिक्षा से निकले हैं। और मदरसों के अंदर किस प्रकार की शिक्षा हो रही है हमें क्या पता। और रही बात सरकार इसे प्रमोट कर रही है, तो प्रमोट कर रही है तो गलत है, हम उस चीज के खिलाफ है। अगर शिक्षा जो है वो समान
है तो सबके लिए समान होनी चाहिए। उनको आप विशेष छूट दे रहे हो कि वो अपना मदरसे चलाए या अपने मदरसों में। रही बात धर्म की शिक्षा की, तो धार्मिक शिक्षा जो है वो उनको उनके घरों में भी दी जा सकती है या उनके जो मस्जिद होते हैं वहां भी दी जा सकती है। अलग से वो धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं अपनी। हमें धार्मिक शिक्षा से परहेज नहीं है। आप कहें कि भाई कोई मदरसे से पढ़ के आईएएस बन रहा है, तो मैं उस चीज को पचा नहीं सकती बिल्कुल। जितने भी आईएएस अफसर हैं या जो भी हैं अधिकारी हैं, वो सभी स्कूली शिक्षा के तहत निकले हैं, चाहे वो दूसरे मुस्लिम कम्युनिटी से हो, चाहे वो हिंदू धर्म से हो। तो इसलिए अगर समानता चाहिए तो सभी के लिए जो है स्कूली शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। ये मदरसों वाला कॉन्सेप्ट जहां तक है, यही सारे फसाद की जड़ है। देखिए, मौलवियों को जो तनख्वाह मिलती है, तो ये चीज गलत है। किसी विशेष धर्म को अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए आप अगर उनको तनख्वाह दे रहे हैं तो ये गलत है। और यही चीज मैं आपसे शुरुआत से कह रही हूँ कि हिंदुओं के साथ हमेशा से गलत होता आ रहा है। जो सरकार भी है वो एक पक्ष, सिर्फ ये कि मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक है तो उनका पक्ष लेती है। और आप बोल रहे हैं कि हिंदू संगठन वाले जो है वो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। तो जो ये मौलवियों को अलग से तनख्वाह दी जा रही है, ये किस लिए दी जा रही है उनको? और मदरसों के अंदर क्या पढ़ा रहे हैं वो, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, कुछ पता भी है सरकार को या हमको? और जो तनख्वाह उनको मिल रही है, किसके पैसे से मिल रही है? जो हम हिंदू हैं, जो हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे पैसों से उनको तनख्वाह दी जा रही है। ये बहुत तो बड़ा, ये गलत है। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रही मैडम। आपके कहना है कि मतलब कि जो 80% हिंदू भारत के अंतर्गत रह रहे हैं और उन मौलवियों को हिंदू के द्वारा तनख्वाह दी जा रही है। जी बिल्कुल। मतलब मौलवी ये हिंदू, सरकार काम कैसे करती है? जो टैक्स उगाही करती है या जो भी होता है उसी के आधार पर तो कार्य करती है सरकार। अब सरकार वो पैसा दे रही है तो किसका पैसा दे रही है? वो आम जनता, जो हम गरीब हैं, हम हिंदू हैं, हमारा पैसा ही तो दे रही है उनको। तो देखिए, मुझे इस चीज से ऐतराज नहीं है कि उनको पैसा दे रही है या जो भी है, लेकिन किसी गलत चीज के लिए देना, ये चीज गलत है। गलत चीज कहने का मतलब है कि आप जब सरकारी स्कूल हैं, जब सरकारी स्कूल में शिक्षा सभी के लिए है, कोई फीस नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ये मदरसे किस लिए खुले हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता। धर्म की शिक्षा, क्या हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं ले रहे हैं? हिंदू भी तो अपने धर्म की शिक्षा ले रहे हैं ना, अपने घरों से सीख रहे हैं, मंदिरों से सीख रहे हैं। तो वैसे ही मुसलमान भी सीख सकते हैं, अपने घरों से सीख सकते हैं, अपने जो मस्जिद है वहां से सीख सकते हैं। स्पेशली मदरसे चलाने की क्या जरूरत है? और उन मदरसों के अंदर वो क्या सीखते हैं, क्या नहीं सीखते, ये आए दिन आप लोग वीडियो में देखते ही रहते हैं कि उनके अंदर क्या मानसिकता भरी जा रही है उन मदरसों के अंदर। मैडम यहाँ पर मेन मैटर ये है कि जो बजरंग दल है, बजरंग दल की बात करते हैं, जब कोई मुस्लिम की बात आती है, बजरंग दल में कूद कूद के लोगों का कहना है कि पता नहीं कहां से निकल के आ जाते हैं। तो ये हर कोई नेता बनने की कोशिश करता है। बजरंग दल में हर कोई नेता बनने की कोशिश कर रहा है। हिंदू सर्वे सर्वा हिंदू बनने की कोशिश, सनातन के ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का सीधे सीधे एलिगेशन होता है, एक होता है, एक का 8 कर देते हैं, एक का 10 कर देते हैं और पूरा प्रोपेगेंडा रचते हैं। लेकिन वहीं पर जब हिंदुओं की बात, किसी लड़की हिंदू की बात आती है, ये गुम हो जाते हैं। जैसा टीसीएस में हुआ है या लेंस कार्ड में हुआ है, तो मैं सोचती हूँ ऐसे संगठनों का आगे आना बिल्कुल बनता है। तो मैडम, जो मुस्लिम पक्ष है, मुस्लिम पक्ष हमेशा ये कह रहा है कि हम ठगे से रह गए हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता है, हम अपनी जवाब को कहीं पर रखते हैं, कानून हमारी तरफ को नहीं हो पा रहा है, सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है। और जो तमाम तरीके के जो हिंदू संगठन है, बजरंग दल है इत्यादि, ये इन लोगों ने हमको पीड़ित करके रख दिया है। ये इनका विचार है इस प्रकार से। तो ओवरऑल क्या लगता है आपको? देखिए, सरकार जो है अपना कार्य कर रही है बिल्कुल। इसमें जो मुस्लिम पक्ष है उसकी बातें सुनी जाती हैं, ठीक है, और उनके लिए कार्य किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। भारत के अंतर्गत सभी को समान अधिकार है, हर चीज का समान अधिकार है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे कोई भी चीज हो। तो उसमें आप नहीं बोल सकते कि हमारा पक्ष नहीं सुना जा रहा है या हमारे लिए सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। जहाँ पे नौकरियों की बात आती है तो सरकार तो नहीं पूछती है ना कि भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। सरकार जो है वहाँ पे सिर्फ योग्यता देखती है। अगर आपको सरकारी लाभ चाहिए तो आपको योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी। और रही सामाजिक बात, तो सामाजिक मुद्दों में हिंदू है, मुसलमान है, जो भी है, अब भारत के अंतर्गत एक साथ रह रहे हैं,
तो उस चीज को एक साथ रहकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। समानता चाहिए तो उनको कर्तव्य भी समान निभाने पड़ेंगे, ठीक है, जो नियम है वो भी निभाने पड़ेंगे उनको। अलग से ऐसा नहीं कि हमारे लिए अलग नियम बनाओ आप। अगर ड्रेस एक है तो ड्रेस एक है, सबके लिए एक होनी चाहिए। शिक्षा एक है तो सबके लिए शिक्षा एक होनी चाहिए, ये नहीं कि उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए शिक्षा की, ठीक है। तो अगर आपको इस देश में रहना है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, तो साथ में मिलकर ही रहना पड़ेगा। और साथ में मिलकर रहने के लिए सभी को एक जैसे जो भी उनकी मान्यताएं हैं या जो भी वो है, उनको अपने अपने तक सीमित रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप चाहो कि भाई दूसरा धर्म का व्यक्ति हमारे साथ आ जाए, हमारे जैसा करे, ठीक है, और आप उसको चाहे बहला के चाहे फुसला के वो करना चाहो, तो ये चीज नहीं। आप अपना मानो, दूसरा व्यक्ति अपना मानेगा। लेकिन ये है कि किसी को प्रताड़ित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपको जो प्रशासन है उसके ऊपर क्या कहते हैं विश्वास करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि अगर आपके खिलाफ कुछ चीज चल रहा है तो आप नहीं मानेंगे। जो फैक्ट है तो वो मानने ही पड़ेंगे सबको। ओके, थैंक यू मैम बात करने के लिए। दोस्तों, हम अपने टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बने रहे हमारे साथ देशभक्ति डायलॉग हीरा परिहार के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।